अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे तमाम भाई और बहनें। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देश परदेस। परवरदिगार से दुआ है कि तमाम परदेसों में रहने वालों को अच्छी ज़िंदगी अता फ़रमाए, अच्छा रिज़्क़ अता फ़रमाए, सेहत कामला वाजला अता फ़रमाए और परदेस में किसी भी इंसान को किसी भी मुश्किल में ना डाले और कोरोना से तमाम परदेसियों को महफूज फरमाए और देश में भी हर तरह की हमें खुशियाँ नसीब फरमाए। ये मैं अपने घर से निकली हूँ और घर से निकल के ये मेरा देवर आ रहा है गाड़ी लेके और ये आ गया माशाल्लाह से और ये मुझे ड्यूटी पे छोड़ने जा रहा है। मैं ड्यूटी पे जाती हूँ तो ये मुझे छोड़ने जा रहा है। मैं मस्कत के शहर माबेला में रहती हूँ और हमारी माशाल्लाह से फैमिली है। मेरे हस्बैंड हैं, देवर हैं, भाई हैं, तो हम यहाँ रहते हैं। तो मैं ड्यूटी पे जा रही हूँ। मैं जहाँ ड्यूटी जा रही हूँ वहाँ एक तरह से तो ट्रीटमेंट होता है, मेकअप नहीं होता। बालों का ट्रीटमेंट हर तरह से होता है। बालों को कलर होता है, डाई होता है, क्रिस्टाइल होता है, बोरोटॉक्स होता है, प्रोटीन होता है। बालों को बहुत से ट्रीटमेंट हैं जो बालों के किए जाते हैं और इसी तरह स्किन के भी बहुत से ट्रीटमेंट हैं जो कि किए जाते हैं। स्किन के लिए फेशियल्स हैं जो जिनके अलग अलग से नाम है। लेज़र फेशियल, लेज़र के साथ फेशियल्स किए जाते हैं और मेडिसिन्स के साथ फेशियल किए जाते हैं। मेरी वहाँ ड्यूटी एज आ रिसेप्शनिस्ट है और चूँकि मुझे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू भी आता है और अरबी भी आती है और इंग्लिश भी आती है, तो इसलिए मैं वहाँ रिसेप्शन पे होती हूँ। इसको अरबी में इस्तकबालिया बोलते हैं। इस्तकबालिया पे मैं होती हूँ। ये मैं माबेला से निकल के जो माबेला से नेस्तों की तरफ, नेस्तों का रोड है, ये नेस्तों के रोड की तरफ हम जा रहे हैं और यहाँ ही ये मेरा आ गया है जॉब की जगह। ये है जिधर हेयर स्पा, इसको स्पा बोलते हैं, ब्यूटी स्पा, इसमें मैं जॉब करती हूँ। और ये आपको मैंने कहा कि आज मैं आप सबसे कहा कि शेयर करूं कि जहां मैं जॉब करती हूँ रहते हैं उनको कहना बहुत आसान होता है। एक बहुत डायलॉग है कि इस माह आप, अगर आपके पैसे थोड़े देर से आ रहे हैं तो हम किसी से उधार ले लेते हैं और जब आप भेजेंगे तो दे देंगे। इवन के मेरे बच्चों ने कहा कि मामा इस माह हमने स्कूल की फ़ीस दे दी है और आप पैसे भेजेंगी तो हम वो रख लेंगे। तो मैंने कहा वो पैसे कहाँ से आए थे आपके पास? वो हमारे अपने पॉकेट मनी थे। तो इस तरह ये होता है। ये मैं अब अंदर आ गई हूँ। ये रिसेप्शन है जहाँ मैं बैठती हूँ। ये देखिए, ये रिसेप्शन है। ये ग्लो लिखा हुआ है, ग्लो ब्यूटी स्पा। ये और ये बखूर है कि जहाँ ये ओमान में कहा जाता है, एक खुशबू वाले कोयले से होते हैं, उनको लाजमी ये करते हैं, छोटे छोटे से खुशबू के, जैसे हम अगरबत्ती पाकिस्तान में लगाते हैं तो ये बखूर होता है, उसको छोटे छोटे कनकरेजरे से होते हैं तो ये बखूर बोलते हैं। तो ये लाजमी लगाते हैं बखूर के लिए। ये कस्टमर्स के बैठने के लिए रखे हुए हैं कि अगर उनको वेट करना पड़े तो वो यहाँ बैठकर वेट कर सकते हैं। और ये जो आगे जगह है ये हमारे स्टाफ के लिए, या अगर कोई ऐसे कस्टमर हो तो उनके लिए ये वाली जगह रखे। ये रिसाले रखे हुए हैं उनके पढ़ने के लिए, अरबी ही रिसाले हैं। ये भी जो चेयर है ये भी कस्टमर्स के लिए है। इसके आगे जो ये वाली जगह बनी हुई है ये स्टाफ के लिए बनी हुई है कि वो बैठ के अगर उन्होंने कुछ थोड़ी देर बैठना हो तो वो बात। ये मोमबत्तियाँ सजावट मतलब डेकोरेशन की हुई है। ये डेकोरेशन मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह की, क्योंकि आजकल ओमान में बहुत ज़्यादा कोरोना है तो इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात किया जाता है। दुआ कीजिए कि हम तमाम जो ख़ारजी लोग हैं, जो गैर मुल्की हैं, उन सबको कोरोना के बजाय हर किस्म की मूजी मर्ज़ से महफूज रखे, क्योंकि यहाँ हम खुशी के साथ जी तो सकते हैं लेकिन मरने के बाद बहुत दुख होता है। यूँ समझिए कि लाश एक बार तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। ये एक सुबह के वक्त जब आते हैं तो ये यहाँ चल रहे तिलावत कुरान पाक हो रही होती है
और यहाँ स्किन का ट्रीटमेंट होता है। किसी दिन मैं आपको तमाम इसका रिव्यू करवाऊँगी, लेकिन आज बस मैं इतना ही दिखाऊँगी शॉर्टकट सा। तो लाइट भी मैंने ऑफ़ नहीं की क्योंकि मेरे हाथ में, एक हाथ में मेरा लंच था और एक हाथ में मैंने कैमरा ऑलरेडी ही मोबाइल पकड़ा हुआ था और उससे मैं वीडियो बना रही थी। और अब मैं निकल के बाहर की तरफ आई हूँ और आपको दिखाती हूँ कि जहाँ सारा स्टाफ जो है या कस्टमर वगैरह किसी ने नमाज़ पढ़नी हो तो ये एक रूम हमने बनाया हुआ है सिर्फ नमाज के लिए। ये रूम, ये देखें जहाँ नमाज बिछे हुए हैं, एक तो बिछा हुआ है और एक आधे को फोल्ड किया हुआ है। ये कुरान पाक मैंने उठा के ऊपर रखा था क्योंकि ओमानी लोग इतना अदब एहतराम नहीं करते। ये नीचे ही पड़ा हुआ था और ये सोफ़े पड़े हुए थे, तो नमाज के से फारग हो के इधर अक्सर स्टाफ ही बैठ जाते थे, तो मैंने उठा के ये जो है इधर रख दिया कुरान पाक। ये हमारा किचन बना हुआ है लंच वगैरह करने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये ईरानी लड़की फ्रेंड खड़ी है, तो इधर हम खड़े होके, इधर हम बैठ के चेयर्स पे बैठ के अपना लंच वगैरह करते हैं। ये हमारे स्टाफ की ही लाई हुई अपनी चीज़ें पड़ी हुई हैं, चाय